फरवरी में आप सभी लोगों के एग्जाम है और बोर्ड परीक्षा का एग्जाम डेट भी आ चुका है, टाइम टेबल भी आ चुका है। फिर भी अभी देखा जाए तो दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक तो वे स्टूडेंट हैं जो कि अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं अच्छे से, और एक वे बच्चे हैं जो कि टॉपर कैटेगरी के हैं, आराम से अप्रैल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनकी तैयारी एकदम टॉप लेवल पे चल रही है। आप का लेवल किस लेवल की तैयारी है, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आपने कितने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं? एक बात ध्यान रखना, आपने अभी तक पढ़ाई किया हो या न किया हो, लेकिन यह दिसंबर जनवरी ये 2 महीना ऐसा है ना, यह आपके परसेंटेज को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। आप पूरे साल मेहनत कियो, इन 2 महीने में सही तरीके से ना पढ़ो, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वही पूरे साल नॉर्मल पढ़े हो, इन 2 महीने जबरदस्त तरीके से रणनीति के साथ में पढ़ाई कर लो। जब रिजल्ट आएगा ना तो आपका भी 90-95% आएगा और आप टॉपर बने रहोगे। तो अंतिम समय में सही रणनीति के साथ में पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जो कि आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से ये सभी बच्चे यहां से पढ़कर इस तरीके के परसेंटेज फोड़े, अपने डिस्ट्रिक्ट रैंकर हुए, स्टेट रैंकर हुए और इस तरीके से सम्मानित हुए। क्या रणनीति इन बच्चों ने लगाया था, और वही रणनीति आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर ध्यान से पूरा वीडियो आप देख लेते हो, निश्चित रूप से जो बताऊंगा उसको फॉलो कर लेते हो, तो आपका भी फोटो यहां पे लगा हुआ मिलेगा। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर चैनल पे नए हो तो पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आप सभी लोगों के क्लास 12 की जबरदस्त तैयारी कराई जाती है। तैयारी के साथ में जो भी आपके लिए स्ट्रेटजी रणनीति होती है पूरी आपको बताया जाता है। इन सभी बच्चों की तरह आप भी अगले साल जब रिजल्ट आएगा तो आप डिस्ट्रिक्ट रैंकर और स्टेट रैंकर रहेंगे, इतना समझ लीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 3 संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है कि अब आपको लापरवाही एकदम बंद करनी है, क्योंकि लापरवाही जिसके वजह से आपने अभी तक अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, जिसके वजह से आप जितना चाहते हो उतना पढ़ नहीं पाते हो, उस लापरवाही को एकदम आज से और अभी से इस वीडियो में संकल्प अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है कि हम छोड़ेंगे, अब दोबारा लापरवाही नहीं करेंगे। दूसरी बात, पढ़ाई करने, डेली पढ़ाई करने का संकल्प लेना है कि आपको डेली पढ़ाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको डेली पढ़ना है। तीसरी बात, बुरी आदत, बहुत सारे बच्चों की बहुत अलग अलग टाइप की बुरी आदत होता है। कुछ बच्चा जो है गेम चलाता है फोन में, तो कुछ बच्चा क्रिकेट खेलने जाता है, कुछ बच्चा फोन पे बतियाने में टाइम वेस्ट कर देता है, तो कुछ बच्चा जो है दोस्तों के साथ घूमने में टाइम वेस्ट कर देता है। तो जो भी आपके अंदर की बुरी आदत है उसको आज और अभी नीचे कमेंट बॉक्स में संकल्प लेना। मैं सभी का कमेंट देखूंगा कि आपको नहीं दोहराना है। कब तक? जब तक कि बोर्ड परीक्षा का अंतिम पेपर नहीं दे लोगे। लोगे संकल्प? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्या आप सभी लोग संकल्प लोगे? अगर लोगे तो मैं आपको वादा करता हूं मां सरस्वती आपकी मेहनत का फल पक्का आपको देंगी, जबरदस्त परसेंटेज फोड़ोगे। नेक्स्ट बात आती है, देखो अब समय एकदम नहीं है, अब आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अब कैसे स्मार्ट वर्क करना है पूरी बात मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, देखो टाइम टेबल आ चुका है, अब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्लान बनाओ, ठीक है। और दूसरी बात, सभी विषय पर आपको ध्यान देना है। तीसरी बात, जो कमजोर सब्जेक्ट है उस पर तो ज्यादा ध्यान देना है। अब सबका कमजोर सब्जेक्ट अलग अलग होगा, कुछ लोगों को फिजिक्स की न्यूमेरिकल नहीं आती, कुछ लोगों को केमिस्ट्री की रिएक्शन नहीं आता है, कुछ लोगों को मैथ नहीं आता है फिर भी मैथ से पढ़ाई करते हैं, है ना, कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आता है। आपका क्या कमजोर सब्जेक्ट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। जबरदस्त तरीके से मैं उसी कमजोर सब्जेक्ट पर काम करेंगे, और मैं आप सभी लोगों की जो भी कमजोरी है उसको सही करने के लिए अलग से मैराथन क्लासेज रखेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग बताओगे तभी तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपका किस सब्जेक्ट में कौन सी चीजें कमजोर है। मैं उस सब्जेक्ट के लिए 12 घंटे या 25 घंटे जितना भी होगा उसका हम 1-2 वीडियो बनाऊंगा लंबा लंबा आप सभी लोगों के लिए। उसे बस आप फॉलो कर लेना, उसे बस रट लेना, उसे याद कर लेना, बचे हुए समय में आपका जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2 बात, अब आपको सिलेबस पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। क्या करना है? केवल इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है, केवल इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है। यही इंपॉर्टेंट चीज पढ़कर आप परसेंटेज फोड़ सकते हो। पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। नेक्स्ट चीज आती है, नोट्स बनाने में टाइम बर्बाद नहीं करना है ना, क्योंकि नोट्स लिखने लगोगे समय बर्बाद हो जाएगा, फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट चीज आती है, और ध्यान देना सभी विषयों के सभी चैप्टर को पढ़ना है आपको। और पढ़ना कैसे? सबसे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना है। जो चैप्टर आपने अभी तक
आपका दिसंबर आ गया तो कुछ ना कुछ चैप्टर आप पक्का पढ़े होंगे, तो जो चैप्टर आपने पढ़ रखा उसको रिवीजन करना है। दूसरी बात, इजी चैप्टर को पहले पढ़ना है। तीसरी बात, अगर जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको क्या करना है, 160 से चैप्टर कवर करना है। अब दूसरी बात देखो, 160 अगर यूट्यूब पे जाके देखोगे ना, कुछ लोग 160 1 घंटे का भी बना दिए हैं, 2 घंटे का भी बना दिए हैं, 3 घंटे का भी 160 बना दिए हैं। देखो भैया 160 नहीं है, बेवकूफ 60 है। आप बेवकूफ बन जाओगे उस वीडियो को देख कर। थोड़ी मोड़ी चीजें बता के खत्म कर दिए भाई साहब, खिलवाड़ हो जाएगा आपका, 2-3 घंटा पढ़ा हुआ नुकसान हो जाएगा। आप 160 नहीं, फुल 60 देखो, पूरा कम से कम चले। देखो आप चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, कम से कम इतना पढ़ो ना कि उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए तो कर लो। आधा अधूरा पढ़ के क्या कर पाओगे आप, है ना। तो आप पूरा पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। और आपको पूरा पढ़ने के लिए कहीं भटकना नहीं, इस चैनल पर आपके सभी चैप्टर के 160 पढ़े हुए हैं, 160 नहीं फुल 60 पढ़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। हाँ हो सकता है आप किसी और का 160 देखोगे 3 घंटा लगेगा, मेरा देखोगे 6 घंटा लगेगा या 5 घंटा लगेगा। 2-3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने से चैप्टर पूरा कवर हो जाए और चैप्टर के हर एक कंसेप्ट कवर हो जाए तो इससे बढ़िया क्या है। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाई करो। और मैं सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप ज्यादा यूट्यूब पे भटकना नहीं चाहते हो तो आप सिंपल तरीके से इस बैच में आ जाओ। छोटी सी फीस लगेगी, मात्र 499 रुपए का, है ना। और इस फीस में आपको सबसे बड़ी चीज, चैप्टर का क्विक रिवीजन फुल 60 से मिलेंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज कराया जाएगा, जितने भी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पढ़ाया जाएगा। अब देखो, जो बच्चा पढ़ चुका उसका रिवीजन हो जाएगा, जो बच्चा नहीं पढ़ा है उस चैप्टर को फिर से पढ़ लेगा, ठीक है। और साथ में टॉपर संजीवनी बुकलेट, ये रहा आपका टॉपर संजीवनी बुकलेट। इस बुकलेट में चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर के साथ इसमें दिया जाता है, तो आप यहां से इसको कनेक्ट करके तैयार कर सकते हो। इसके बाद में मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर सभी विषय का दिया जाएगा। तो अगर आपको जबरदस्त तैयारी करना तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जबरदस्त हो जाएगा तैयारी, आपको कहीं भटकना नहीं होगा। एक जगह बैच में आओ, बढ़िया से दम ला के पढ़ाई करो, फिर देखो परसेंटेज कैसे नहीं आता आपका, है ना। और दूसरी बात, अभी इसी बैच में एक नया रूप आने वाला, अंतिम प्रयास, यह बैच का सिलेबस खत्म होने वाला है, अंतिम प्रयास आने वाला, इसी बैच में एक फ्री मिलेगा आप सभी लोगों को। और अंतिम प्रयास के अंतर्गत दोबारा से आपको चैप्टर 1 से पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जो कि जबरदस्त हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। तो आप इसे ज्वाइन करके तैयारी को जबरदस्त लेवल पर ले जा सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपने ये नोट्स नहीं बनाया है, तो आप सभी लोग ये वरदान बुक ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स है तो मत लेना, नहीं है तो ले लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने चैप्टर वाइज चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स के तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको रिवाइज करने में, पढ़ने में, याद करने में बड़ा हेल्प होगा। कैसे लेना है तो आप देखो, इस नंबर पे कॉल कर लो, 930 577 1375, इसे आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, या खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो। नेक्स्ट चीज आती है प्यारे बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस ज्यादा करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखो, चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको पहले तैयार करना। क्यों? क्योंकि चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन पूरे सिलेबस के, पूरे चैप्टर के तैयार कर लिए तो समझ लेना 30 से 35 नंबर तो आपके तैयार हो जाएंगे, आधा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके वहीं पे फंस जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन कभी बदलता नहीं है, हर साल सेम लॉन्ग क्वेश्चन आता है। पहली बात, फिक्स होता है लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरी बात, अगर लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स होता तो उसको अच्छे से तैयार करो और खुद से लिख के प्रैक्टिस करो। देखो, आप खुद से लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी जबरदस्त तैयारी होगी। अगर खुद से लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में लिखने पे नंबर नहीं कटेगा। इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन का तो तैयारी सबसे पहले करो आप, फिर अपने आप ऑब्जेक्टिव और 60 की हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ये बहुत जरूरी है, और एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, करीब 40-45 हजार बच्चों ने बहुत ही कम समय में देखा है। 3 ट्रिक मैंने बताया है, आप इस वीडियो को देख सकते हो, कमेंट में मैं लिंक डलवा दूंगा, किस तरीके से एग्जाम में कॉपी लिखना है कि पूरी नंबर मिले। एक बार जरूर देखना, 15 मिनट का वीडियो बहुत परिवर्तन लाएगा आपके अंदर, ठीक है। बाकी इसी तरीके से चैनल पे बने रहना। सभी को जय मां सरस्वती। और हाँ, जो बच्चा जबरदस्त तैयारी करना चाहता, लास्ट टाइम में पढ़ना चाहता, आप वरदान बैच को ज्वाइन कर सकते हो और मेहनत साथ में मिलकर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।